हरे कृष्णा। तो हम आजकल पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद 3। तो आइए हम थोड़ा प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर उसके बाद कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की कथा है ब्रह्मा द्वारा भगवान का स्तवन। स्तवन मतलब भगवान की महिमा का गुणगान करना। और कल हमने पढ़ा था ब्रह्मा का विष्णु दर्शन। कल भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का दर्शन किया था और आज उनका वो गुणगान कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा एक भजन करते हैं भगवान जी का, श्री राधा माधव जी का, और उसके बाद फिर कथा शुरू करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान का स्तवन। ब्रह्मा जी ने विनय की कि हे भगवान, बहुत काल तप करने से मैंने आपको जाना है। हे भगवान, आपके स्वरूप से पृथक कुछ नहीं है और जो कुछ है सो शुद्ध नहीं है। हे परम, मैं इसी आपके स्वरूप की शरण में हूँ। हे संपूर्ण संसार के सुहृद, आप एक आत्म तत्व सत्व गुण रूप ईश्वर के द्वारा सब संसार को सुख देते हो। वही दिव्य दृष्टि मुझको मिले जो पूर्व की तरह इस जगत को मैं रचूं। हे स्वामिन, हमको इस जगत के रचने में प्रवृत्त करो। तदंतर भगवान गंभीर वाणी से बोले कि हे वेद गर्भ ब्राह्मण, आलस्य मत करो और जगत के रचने के लिए उद्योग करो। जिस वस्तु की प्रार्थना तुम हमसे करते हो वह मैंने पहले ही तुमको दे दी है। हे ब्राह्मण, तुम फिर से तप करो और मेरे आश्रित हुई विद्या को धारण करो। अब तुम मेरी विद्या से फैले हुए सब लोकों में व्याप्त मुझको देखोगे और मुझ में स्थित लोकों को और सब जीवों को देखोगे। रजोगुण तुमको नहीं व्यापेगा। तुमने मुझको जान लिया क्योंकि तुमने पंचभूत, इंद्रिय, गुण, अहंकार इनमें पृथक मुझको माना है। कमल की नाल के मार्ग से तुम्हें संदेह हुआ कि इसके नीचे कुछ अवश्य होगा। तब हमने अपना स्वरूप तुम्हारे हृदय में प्रकट किया। हे ब्राह्मण, तुमने जो हमारी स्तुति की है और जो तप में तुम्हारी निष्ठा हुई, यह सब मेरी ही कृपा है। यह कहकर परमेश्वर ब्रह्मा को अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हो गए। अब कथा आती है दशा विधि सृष्टि। तो मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, ब्रह्मा ने भगवान में मन लगाकर 100 वर्ष तप किया। ब्रह्मा ने जल सहित वायुपान कर लिया। फिर जिस कमल पर ब्रह्मा जी स्थित थे उसको आकाश तक व्याप्त देखकर विचार किया कि इसी कमल ने प्रथम सब लोगों को लय किया था, उन्हीं लोगों की रचना करूंगा। तो ब्रह्मा ने उस कमल पर स्थित होकर एक कमल नाल को बहुत प्रकार से विभाग किया। विदुर जी बोले कि हे प्रभु, हरि का काल रूप नामक रूप जो तुमने कहा, उस काल का लक्षण हमसे कहो। और मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, यह काल जो सत्व, रज, तम गुणों का व्यतिकार होना अर्थात महादिकों के परिणाम से जो किया जाता है सो काल कहलाता है। वो काल विशेषों से रहित है। यहाँ विश्व ब्रह्म स्वरूप हैं, उसी माया से संहृत हैं और ईश्वर से ही प्रकाशित हैं। यह विश्व जैसा अब है वैसा ही पीछे था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस विश्व के 9 प्रकार के सर्ग हैं। 2 प्रकार हैं प्राकृत तथा वैकृत। इनमें जो वैकृत है वो 10वां सर्ग है। काल, द्रव्य तथा गुण 3 प्रकार के नाम हैं। केवल काल से जो प्रलय होता है उसको नित्य प्रलय कहते हैं। संकर्षण की अग्नि से जो प्रलय होता है उसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अपने अपने कार्यों को ग्रसने वाले गुणों से प्राकृतिक प्रलय है, उन्हें 10 सर्ग कहते हैं। जो महत्त्व है वो प्रथम सर्ग है। श्री हरि के द्वार से गुणों के विषय भाव होने को महत्त्व कहते हैं। दूसरा अहंकार सर्ग है, द्रव्य ज्ञान क्रिया का रूप है।
तीसरा भूत सर्ग है, जिसमें पंच महाभूत अपनी तन्मात्रा सहित उत्पन्न होता है। चौथा इंद्रियों का सर्ग है, जहाँ ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अहंकार वाला मन तथा इंद्रियाधिष्ठाता होते हैं। छठा तमोगुण का सर्ग है, जहाँ पंच परवा अविद्या जीवों को दृक्षेप करने वाली उत्पन्न हुई है। ये 6 प्राकृत सर्ग कहते हैं। अब वैकृतिक सर्ग सुनो। 7वां जो सर्ग है उसे मुख्य सर्ग कहते हैं। 7वां सर्ग यह है कि जो बिना फूल के फले सो वनस्पति, जिनका फल पके से नाश हो, वह औषधि है। 8वां सर्ग पशु पक्षियों का है, वह 28 प्रकार का है। पशुओं का सर्ग अविद है, अर्थात शाम सवेरे के विचार से रहित है। आहारिद का ज्ञान मार्ग है, बहुत तमोगुण वाला है। नासिका के सूंघने से ही सब ज्ञान लेते हैं, परंतु ये दीर्घानुसंधान रहित हैं। हे विदुर, उन 28 भेदों को सुनो। गौ, बकरा आदि 2 खुरों वाले पशु हैं। गर्दभ, घोड़ा आदि एक खुर वाले पशु हैं। 5 नख वाले कुत्ता, सियार आदि हैं। कौवा, गीद आदि पक्षी हैं। हे विदुर, जिनका आहार नीचे को जाता है, ऐसा 9वां सर्ग मनुष्यों को कहा जाता है। मनुष्य अधिक रजोगुण वाले हैं और कर्म में तत्पर और दुख में सुख मानने वाले हैं। हे विदुर, तीनों ये सर्ग और देव सर्ग वैकारिक सर्ग कहे हैं। सनत कुमारों का सर्ग प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार का है। देव सर्ग 8 प्रकार का है। सिद्ध, यक्ष, राक्षस, ब्रह्मा के रचे हुए ये 10 हैं। इस प्रकार भगवान कल्प के आदि में आप ही अपनी आत्मा को रचता है। मनवंतर आदि के समय के परिमाण। अब कथा शुरू हो रही है। मनवंतर आदि के समय के परिमाण। अब मैत्रेय जी बोले कि जिससे सूक्ष्म अन्य कोई वस्तु नहीं, सो परमाणु जानना। मनुष्य को ऐक्य भ्रम होता है, जिसके अंत का विभाग परमाणु है। जो सत स्वरूप स्थित हो, उसका जो ऐक्य है, उसे परम महान कहते हैं। हे विदुर, इसी प्रकार सूक्ष्म रूप से काल का अनुमान किया है। वह अव्यक्त रूप वाला भगवान अपनी परमाणु अवस्थाओं के भोग से अव्यक्त प्रत्यक्ष को भोगता है। जो परमाणुता को भोगे, उस काल को परमाणु कहते हैं, और जो अपनी संपूर्ण अवस्था को भोगता है, उसको परम महान कहते हैं। 2 परमाणुओं का एक अणु कहलाता है, और 3 अणुओं का एक त्रश्रेणु, 3 त्रश्रेणु की एक त्रुटि, और 100 त्रुटि को एक वेद कहते हैं। 3 वेदों का एक लव कहलाता है। 3 लव का एक निमेष, और 3 निमेष का एक क्षण कहलाता है। 5 क्षण का एक काष्ठा, 15 काष्ठा की एक लघुता कही है। 15 लघु की एक घड़ी, और 2 घड़ियों का एक मुहूर्त, और 6 घड़ी का एक पहर होता है। 100 पहर दिन का चौथा भाग होता है, उसी को याम कहते हैं। जो 6 घड़ी का याम कहा और उसे दिन का या रात्रि का चौथा भाग कहा है, इसमें उभय संध्याओं को 2-2 घड़ी छोड़कर समझना, क्योंकि संध्या को दिन में तथा रात्रि में कोई नहीं गिनते हैं। संध्या को दिन में तथा रात्रि में कोई नहीं गिनते हैं। घड़ी यंत्र बनाने की विधि। 24 तोला तांबा की कटोरी इस प्रमाण से बनावे कि जो 64 तोला जल से भर जावे। उस कटोरी में 4 मासे सुवर्ण की 4 अंगुल लंबी सिलाई से छिद्र करे। उस छिद्र से जितने समय में जल प्रवेश होने पर वह पात्र डूब जावे, उतने समय को घड़ी कहते हैं। 4-4 पहर के दिन रात होते हैं।
15 दिन का शुक्ल पक्ष और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास होता है, जो पितरों का एक दिन रात्रि कहलाता है। 2 महीनों की एक ऋतु होती है और 6 महीनों का एक अयन होता है, जो दक्षिणायन तथा उत्तरायण भेद से 2 प्रकार का होता है। उन दोनों अयनों का देवता का एक दिन रात होता है। उसे मनुष्य का एक वर्ष कहते हैं। 100 वर्षों की मनुष्य की परमायु कही है। 12 महीनों में 12 राशि रूप भुवन आकाश में परिभ्रमण करता है। यह वर्ष संवत्सर, परिवत्सर, ईडावत्सर, अनवत्सर, वत्सर इस प्रकार से 5 प्रकार का कहलाता है। अब विदुर जी बोले कि पितर, देवता, मनुष्य, इनकी तो परमायु आपने कही, अब कल्प से बाहर रहने वालों की गति को वर्णन करो। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, संध्या और संध्यांश सहित देवताओं के दिव्य 12,000 वर्षों के कल्पना किए हैं। 4,800 वर्ष का सतयुग और 3,600 वर्ष का त्रेता युग, 2,400 वर्ष का द्वापर, 1,200 वर्ष का कलयुग होता है। युग के प्रारंभ में वर्षों के जो सैकड़े हैं, उनको संध्या और युग के अंत में उतने ही वर्षों का संध्यांश कहते हैं। जो 1000 संख्या वाला काल है, उसको युग कहते हैं। जिसमें यज्ञादिक धर्म का विधान प्रवर्त रहता है। सतयुग में धर्म चारों चरणों से, त्रेता में 3 चरणों से, द्वापर में 2 तथा कलयुग में 1 चरण से रहता है। हे विदुर, त्रिलोकी से बाहर ब्रह्मलोक पर्यंत 4000 युगों का एक दिन होता है। उतनी ही रात्रि होती है, जिस रात्रि में जगत के रचने वाला ब्रह्मा शयन करता है। रात्रि के अंत में फिर लोकों की रचना आरंभ होती है। जो भगवान ब्रह्मा का दिन होता है, उसी को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल तक एक एक मनु अपना अपना समय भोगता है और मनवंतरों में मनु और मनु के वंश के राजऋषि, सप्तऋषि, देवता, इंद्र और इनके पीछे होने वाले गंधर्व आदि सब एक संग होते हैं। ये ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है। हर मनवंतर में भगवान सत्वगुण को धारण करते और अपने पराक्रम के द्वारा विश्व की रक्षा करते हैं। जब रात्रि आती है, तब सृष्टि को अपने में लय कर मौन साध लेते हैं। रात्रि में सूर्य चंद्रमा के ना होने से 3 लोक अंतर्ध्यान हो जाते हैं और फिर शेष जी के मुखाग्नि से जब तीनों लोक जलने लगते हैं, तब उस अग्नि की लपट से पीड़ित हो भृगु आदि महर्षि जल लोक को चले जाते हैं। इतने में समुद्र का जल बढ़कर प्रचंड लहरों से त्रिलोकी को डुबा देता है और जल ही जल दिख पड़ता है। जल में शेष शैया पर भगवान नेत्र मूंद शयन करते हैं। उस समय भृगु आदि मुनि उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार काल गति से ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उस ब्रह्मा की आयु का जो आधा भाग है, उसको परार्ध हो चुका। अब दूसरा परार्ध प्रवृत्त हुआ है। प्रथम परार्ध को ब्रह्मा कहते हैं। अंत में जो कल्प हुआ उसको पद्म कहते हैं। हे भारत, यह दूसरे परार्ध का पहला श्वेत बाराह नामक प्रसिद्ध कल्प है, जिसमें हरि भगवान ने बराह स्वरूप धारण किया है। यह द्विपरार्ध संज्ञा वाला काल भगवान का निमेष गिना जाता है। परमाणु से लेके द्विपार्ध पर्यंत यह काल प्रभु की आयु की गिनती नहीं कर सकता, क्योंकि एक ब्रह्मांड के भीतर से 50 कोटि योजन
विस्तृत है और बाहर से एक 10 गुण 7 पृथ्व्यादिक आवरणों से लिपटा हुआ है। इस प्रकार के सहस्त्र ब्रह्मांड जिस ईश्वर के एक एक रोम में गूलर के भुनगों की तरह उड़ते हैं, उस ईश्वर की आयु की कोई किस प्रकार गिनती कर सकता है। उसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो सब कारणों का कारण है तथा विष्णु भगवान का परम धाम है। अब शुरू होती है ब्रह्मा सृष्टि वर्णन। ब्रह्मा सृष्टि वर्णन। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, अब जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी वह कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने प्रथम तामिश्र, महामोह, तम, इस पंच परवा अविद्या को रचा। अनंतर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार को ब्रह्मा जी ने मन से उत्पन्न किया। इन्होंने क्रिया को त्याग वीर्य को ऊर्ध्व चढ़ा लिया, जिससे नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध को रोकने का उपाय किया, परंतु बुद्धि से रोकने पर भी वह क्रोध भ्रिकुटी के मध्य से नील लोहित वर्ण वाला बाल स्वरूप उत्पन्न हुआ। उस समय देवताओं के पूर्वज महादेव ने रुदन करके कहा कि हे विधाता, मेरा नामकरण करो और मेरे रहने का स्थान बताओ। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम बालक के समान रोए, इससे प्रजा तुम्हें रुद्र कहेगी। बोल रुद्रदेव भगवान की जय। इसलिए प्रजा तुम्हें रुद्र कहेगी। हृदय, इंद्रियां, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप, ये 11 स्थान तुम्हारे निवास को हैं। मंतु, मनु, महिषन, महान, शिव, ऋतुध्वज, उग्रेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्रत, ये 11 तुम्हारे नाम हैं। हे रुद्र, घीवृति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, रुद्राणी तुम्हारी स्त्रियां हैं। अपनी स्त्रियों सहित प्रजा को रचो। जब शिवजी ने अपनी आकृति और स्वभाव के समान भयंकर प्रजा रची, तो शिवजी के रचे हुए भूत प्रेतादि जगत का संहार करने लगे और ब्रह्मा जी यह देखकर कहने लगे कि हे महादेव, तुम तप करो। तपस्या के प्रभाव से जैसी प्रजा थी वैसी ही सृष्टि रचोगे। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर शिवजी ने तप किया। अनंतर ब्रह्मा जी ने संतान के हेतु 10 पुत्र उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी की गोद से नारद जी, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ जी, त्वचा से भृगु, हाथ से ऋतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, नेत्रों से अत्रि, मन से मरीचि उत्पन्न हुआ। अधर्म से मृत्यु उत्पन्न हुई। हृदय से कामदेव, भ्रिकुटी से क्रोध, नीचे के होंठ से लोभ, मुख से वाणी, लिंग से समुद्र, गुदा से मृत्यु हुई। ब्रह्मा की छाया से श्री कर्दम ऋषि उत्पन्न हुए। मुख से सरस्वती प्रकट हुई। यद्यपि यह सुंदरी आकामा थी, तथापि ब्रह्मा जी इसे देखकर कामातुर हो गए और अपने पिता ब्रह्मा जी की मति को अधर्म में लगी देखकर ब्रह्मा के पुत्र मरीचि आदि ने समझाया कि हे पिता, आज तक ऐसा काम ना तो पूर्व के ब्रह्मादिकों ने किया है और ना आगे वे करेंगे। आप काम को जीतो, तुम समर्थ हो। ब्रह्मा जी अति लज्जित हुए और उसी समय अपना शरीर छोड़ दिया। उस शरीर को दिशाओं ने ग्रहण किया, जो कुहरा और अंधकार नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण कर लिया। उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे,
दूसरा शरीर धारण कर लिया, उस समय ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि पूर्व यह जगत जैसा था वैसा ही अब मैं कैसे रच सकूंगा। उसी समय पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद, उत्तर मुख से अथर्ववेद उत्पन्न हुए। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, उपवेद ब्रह्मा जी ने पूर्वादि चारों मुखों से क्रम पूर्वक उत्पन्न किए। फिर इतिहास पुराण नाम वाले पंचम वेद को अपने सब मुखों से उत्पन्न किया। षोडशी पूर्व वाले मुख से रची पुरीश तथा अग्निष्टोम यज्ञ ग्रह, दक्षिण वाले मुख से आप्तोर्याम तथा आत्रिरात्रि दोनों पश्चिम वाले मुख से, और वाजपेयी यज्ञ व गोमेद उत्तर वाले मुख से प्रकट किए। विद्यादान, तप और सत्य धर्म के चारों चरण तथा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चार आश्रम और इन चारों की वृत्तियां पूर्वादि मुखों से रची। गायत्री की उपासना करने वालों को सावित्री कहते हैं। सावित्री व्रत केवल 3 दिन का होता है और व्रतों का आचरण करते 1 वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य को धारण करने को प्रजापत्य कहते हैं। वेद ग्रहण तक ब्रह्मचर्य धारण को ब्राह्मण ब्रह्मचर्य कहते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य को बृहद व्रत कहते हैं। यह 4 प्रकार के ब्रह्मचर्य हैं। जिसका कोई निषेध ना करे उस कृत्यादि को वार्तावृत्ति कहते हैं। अयाचित को शालीन व्रति कहते हैं। खेत में तथा दुकानों के नीचे गिरा हुआ अन्न बीन कर निर्वाह करने वाले को शिलांच व्रति कहते हैं। और चौथी संचय। इन 4 प्रकार की वृत्तियों को गृहस्थ वृत्ति कहते हैं। वैखानस से निर्वाह करने वाले तथा नवीन अन्न मिलने पर पूर्व संचित अन्न को त्याग करने वाले, प्रभात में उठकर जिस दिशा को प्रथम देखें उसी दिशा में आए हुए फल आदि से निर्वाह करने वाले, अपने आप पड़े हुए फल आदि से जीविका करने वाले, यह 4 प्रकार के वानप्रस्थ हैं। अपने आश्रम के कर्म में प्रधान रहने वाले कुटी चक्र हैं। जो कुछ काम करके जीविका करते हुए ज्ञान सीखते हैं वे वहुदक हैं। जो ज्ञान सर्वदा अभ्यास करते हैं वे हंस हैं और तत्व ज्ञान को अच्छे प्रकार जानने वाले परमहंस हैं। यह 4 प्रकार के सन्यासी हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। वेद विद्या, धर्म विद्या, दंड विद्या, नीति विद्या, ये चारों तथा भूर भुवः स्वः और मह, ये 4 व्याहृतियां परवादि मुखों से क्रम से प्रकटी। ओंकार ब्रह्म के हृदय से उत्पन्न हुआ। रोमावाली से उष्णिक, गायत्री त्वचा से, त्रुष्टुप मांस से, उनुष्टुप स्नायु से, हड्डियों से, जगती मंजा से, पंक्ति ब्रहित प्राणों से, जीभ से, क से म पर्यंत अक्षर तथा अ, ई, उ आदि स्वर देह से हुए। ऊष्मा वर्ण स, श, स, ह इंद्रियों से, अंतः स्थवर्ण य, र, ल, व बल से हुए। निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, धैवत, पंचम 7 स्वर ब्रह्मा जी के विहार से हुए। ऋषियों की संतान भी वृद्धि को नहीं प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी चिंता करने लगे कि बड़ा आश्चर्य है कि मैं नित्य उद्यम कर रहा हूँ परंतु वृद्धि नहीं होती। निश्चय इसमें दैव प्रतिबंधक है जो प्रजा को बढ़ने नहीं देता। जब ब्रह्मा ने दैव को दोष दिया तब उनके शरीर में से 2 स्वरूप हो गए जिनको काय कहते हैं। एक शत्रुपा, दूसरा स्वयंभू मनु। उन दोनों ने मैथुन किया। मैथुन से प्रजा बढ़ने लगी। इनके प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति, प्रसूति ये 3 कन्याएं हुई। स्वयंभू मनु ने आकुति रुचि को दी।
देवहूति करदम जी को और प्रसूति नामक कन्या दक्ष को दी, जिनकी संतानों से यह जगत भर गया। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। अगर कुछ गलतियां हुई हों पढ़ने में तो आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि थोड़ा शब्द ऐसे हैं, कठिन लगते हैं पढ़ने में, लेकिन उनको आराम आराम से पढ़ना पड़ता है ताकि कोई गलती ना हो। इसलिए अगर कोई गलती हुई भी हो तो इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा।